ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महामारी राजनीति का विषय नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए चिंता की बात है। उन्होंने केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की बात कही। श्री मोदी ने कल शाम संसद के दोनों सदनों के सभी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की थी। बैठक का उद्देश्य सांसदों को भारत में कोविड की स्थिति और इससे निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा प्रबंधों से अवगत कराना था। उन्होंने देश के प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन संयंत्र सुनिश्चित करने के प्रयासों के बारे में बताया। देश में टीकाकरण की गति तेज करने के उपायों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले 10 करोड़ टीके लगाने में लगभग 85 दिन का समय लगा, जबकि बाद के 10 करोड़ टीके केवल 24 दिन में लगाए गए। सभी दलों के नेताओं ने भी महामारी पर नियंत्रण के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रदेश में कल तक 4,15,62,000 से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। 3,47,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 67,65,000 प्रदेशवासी वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। उधर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। प्रतिदिन 2.5 लाख से 3 लाख नमूनों की जांच हो रही है, जबकि पॉजिटिविटी दर न्यूनतम है। अलीगढ़, बलरामपुर, एटा, महोबा, ललितपुर, हाथरस, श्रावस्ती जिले कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कल किसी भी जिले में दोहरे अंक में नए मामलों की पुष्टि नहीं हुई। वर्तमान में प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1036 है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति को और बेहतर करने के लिए ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति के अनुरूप सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण करेगा। इनमें ओलंपिक से पहले और बाद के आयोजन शामिल होंगे। ये प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगे। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक के आयोजनों पर प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर सवेरे 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से इस महीने की 25 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। रेडियो कार्यक्रम की ये 19वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर भी लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग अपने विचार नमो ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपने संदेश हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन कल तक खुली रहेंगी। प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझावों से अवगत कराने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सुझाव दिए जा सकते हैं। ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत ढंग से आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्थानीय मस्जिदों में सीमित संख्या में कोविड से बचाव के नियमों का पालन करते हुए बकरीद की नमाज अदा की। बहुत से लोगों ने कोविड से बचाव के नियमों का पालन करने के लिए अपने घर में ही नमाज अदा की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि बकरीद पर्व पर कोविड-19 के मद्देनजर किसी भी आयोजन में 50 से अधिक लोग एक ही स्थान पर एक समय में एकत्र न हों। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी गौवंश और ऊंट अथवा प्रतिबंधित किसी भी जानवर की कुर्बानी न हो। कुर्बानी का कार्य सार्वजनिक स्थान पर न किया जाए, इसके लिए चिन्हित स्थानों और निजी परिसरों का ही उपयोग हो।
ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।